प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसके आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहें। आप शुरू से अंत तक बने रहें। अंत में आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी। आइए हम आज के वर्णन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 14 और 15 वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। जब हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो की बातें को आप महत्व समझें। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच हुआ है, और सच होने के कारण से हम देखते हैं कि हम उसके वचनों पे विश्वास करते हैं। एक बार यीशु मसीह एक पेड़ के पास गए, अंजीर के पेड़ के पास में, और उस जगह पे देखे यीशु मसीह ने कि वहाँ पर कोई फल नहीं था, और यीशु मसीह ने कहा कि दोबारा इसमें फल नहीं लगेगा, और दोबारा उसमें कभी फल नहीं हुआ बल्कि वो सूख गया। जब उसके बातों में इतने सामर्थ्य, उसके वचनों में इतने सामर्थ्य, इतनी ताकत है, आज वही वचन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपके और मेरे बारे में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब उस पेड़ से यीशु मसीह ने कहा था कि ये सूख जाएगा और दोबारा नहीं होगा फल, और दोबारा उसमें फल नहीं हुआ था, दोबारा उसमें फल देखने को नहीं मिला था। जब उसके वचन में इतने सामर्थ्य है, प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो आपके बारे में कहा है उसने वो सच है। जो आपके बारे में यीशु मसीह ने कहा है वो सच है कि आप और मैं जगत की ज्योति है। आप और मैं जगत को रोशनी देने वाले हैं। पर याद रखें ये ताकत कहाँ से मिली है, पर याद रखें ये इस प्रकार हमें किसने बनाया है। ये हमें फुला समाने के लिए या अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं है, या अपने आप को ऊंचे स्थान पर रखकर घमंड करने के लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ वो यीशु मसीह की दया के कारण से है, वो यीशु मसीह की करुणा के कारण से ही है जो आपके और मेरे जीवन पे हुआ है। पर इस बात को याद रखें, आप जगत की ज्योति है। आप जगत की ज्योति है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो सच हुआ है। यीशु मसीह ने उस अंधे को कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे देखने के लिए सामर्थ्य दे, तू देख ले। इसलिए मैं आज कहता हूं यीशु ने आपके बारे में बोला है कि आप जगत की ज्योति है, तो आपको ज्योति में चलने की आवश्यकता है। आपको ज्योति में चलने की आवश्यकता है। अब आपको उस रोशनी देने की आवश्यकता है कि लोगों को आप रोशनी दें। आज अनेक लोग अंधेरे में हैं जिनके पास ज्योति नहीं है। आप अनेक लोग आज देखते हैं कि उस अंधेरा के कारण से भटक रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं शांति, वो ढूंढ रहे हैं छुटकारा, वो ढूंढ रहे हैं उद्धार, मोक्ष, मुक्ति। आज यीशु मसीह ने आपको और मुझे जगत की ज्योति बनाया है, इसलिए कि हम घर के लोगों को रोशनी दें, हमारे परिवार को रोशनी दे, हमारे पड़ोसी को रोशनी दे, हमारे जगत के लोगों को रोशनी दे, गांव के लोगों को रोशनी दे, शहर के लोगों को रोशनी दे। आप जहां रहते हैं वहां पे रोशनी दे, और वो रोशनी यीशु मसीह है। वो जगत की ज्योति है, वो प्रकाश देता है। इसलिए याद रखें, आप और मैं उस जीवित परमेश्वर के चुने हुए ज्योति है। इस संसार पे हमारा जो कर्तव्य है रोशनी देना। इसलिए बहुत सारे लोग आज इस बात को नहीं जानते हैं, कि इसको बहुत साधारण रूप से लेते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति है, और इसके बारे में वो नहीं जानते। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु प्रभु ने जो कुछ भी बोला, चाहे वो अंधे से हो, चाहे वो कोई बीमारी वाला व्यक्ति से क्यों ना हो, उसके जीवन से उन्होंने छुटकारा पाया है। उस पेड़ से देखिए, ना बोलता है ना चलता है, वो सूख गया था। आप और मैं तो बोलते और चलते हैं। इसलिए आपको और मुझे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, आज रोशनी देने के लिए। आप और मैं देखते हैं संसार में जब पाप भरा अंधेरा था, उसी समय पे यीशु प्रभु ने आए और उसको दूर करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को संसार के लिए दे दिया, संसार के मानव जाति के लिए दे दिया। वो बलिदान कर दिया। उसके लहू के द्वारा आप और मैं खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं, और जगत की ज्योति बनाए गए हैं। इस बात को आप ना भूलें। आपको अंधेरा डरा नहीं सकता, याद रखें। आप स्वयं ज्योति है। आपको चिंता डरा नहीं सकता, याद रखें। आप चिंताओं को दूर करने वाले हैं। आपको बीमारी डरा नहीं सकता, आप याद रखें।
आपके अंदर वो सामर्थ है जो बीमारी के लिए, आप चंगाई के कारण बनने के लिए प्रभु आपको बनाया है। याद रखें कि आप अपने आप को पहचाने कि आप कौन है। आप जगत की ज्योति हैं। क्यों अपने आप को उस अंधेरा में आप ले जाना चाहते हैं? क्यों अपने आप को उस पाप के अंधेरा में आप ले जाना चाहते हैं? क्यों उन बुराई के अंधेरा में ले जाना चाहते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी आप अपने आप को उस सही रोशनी के सामने नहीं लेकर आते हैं? आपको पता है संसार में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, पाप भरा हुआ है, पर यीशु मसीह ने ये कार्य आपको और मुझे दिया है कि हम जगत को रोशनी दें। वो यीशु के बारे में बताए। घर के लोगों को यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा कि दिया को जलाते हैं, पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, वो दीवट पर रखते हैं ताकि घर के लोगों को रोशनी मिले। अगर आपने यीशु मसीह को पाया अपने जीवन में, आपने यीशु मसीह को विश्वास किया है और यीशु मसीह ने आपको बनाया है कि जगत की ज्योति, इसलिए कि आप लोगों को उस ज्योति को दें, यीशु मसीह को लोगों को दें, प्रभु यीशु की चंगाई को दें, प्रभु यीशु के छुटकारा को दें, प्रभु यीशु मसीह की जो प्यार आपके अंदर है उस प्यार को दें। आपको बदल कर प्रभु बदल कर रखा इस धरती पर, स्वयं ज्योति है इसलिए आपको भी ज्योति बनाया है। छोटा ज्योति नहीं बनाया उसको, आपको और मुझे उसने जिस प्रकार उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, उसने भी कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। वो जैसा है वैसा उसने कहा है। इसलिए हम देखते हैं संसार में कोई भी गुरु अपने चेले को अपने से बड़ा बनते हुए देखना नहीं चाहता है, पर प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को, उसके जो शिष्य, उसके जो लोग हैं, अपने बराबर देखना चाहता है। इसलिए आप याद रखें प्रभु के लोगों, रोशनी का काम क्या है? ज्योति का काम क्या है? रोशनी देना, अंधेरा को दूर करना। अंधेरा के कामों में जो कुछ हो रहा है रोशनी आने के बाद दिखाता है। अंधेरा में लोग डरते हैं पर ज्योति आने के बाद डर जाता है। ज्योति रात में रास्ता दिखाता है, डर को मिटाता है, प्रकाश देता है। हम ज्योति के बगैर हम रह नहीं पाते। आज इस संसार में लोग जो ज्योति के बगैर चल रहे हैं, अंधेरा में भटक रहे हैं, आज मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के बगैर जो चल रहे हैं, आप उसका प्यार को दें। आप अपने आप को उनके सामने प्रकट करके आप भी जगत की ज्योति हैं। क्यों आप कमजोर हैं? क्यों आप डर रहे हैं? क्यों आप परेशान हैं? यीशु ने कहा है आप जगत की ज्योति है। इस बात को याद रखें। यीशु ने कहा कि आप संसार को रोशनी देने वाले हैं। यीशु ने कहा कि आप संसार को चंगाई की रास्ता बताने वाले हैं, चंगाई देने वाले, स्वर्ग की ओर रास्ता दिखाने वाले हैं। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन ये बताने वाले हैं। इस बात को याद रखें, आप संसार की ज्योति हैं। याद रखें, यदि आप बीमार में, यदि आप परेशानी में, यदि आप किसी भी बात में फंस गए हैं और अपने उस बात को भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ इस बात को याद रखें, कोई भी बीमारी, कोई भी ताकत, कोई भी हालातें आपको दबा नहीं पाएगी। आप उस पहाड़ पर, आप उस ऊंचे स्थान पर रहकर लोगों को रोशनी देने के लिए चुने गए हैं। इसलिए अपने आप को किसी भी पैमाने के नीचे में या किसी भी हालातों के नीचे में, किसी भी परिस्थिति के नीचे में अपने आप को, इस महत्वपूर्ण बातों को छिपाए नहीं, इस गुण को आप छिपाए नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा है यह सच है, हर बात उसकी सच होती है। आप जगत की ज्योति है और जगत की ज्योति के समान आप चले, ज्योति में चले, यीशु में चले और लोगों को आप रोशनी दें, उस ज्योति में लेकर आए, प्रभु का प्यार के बारे में बताएं। प्रभु आपके साथ चलेगा, आप अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, वो हमारे साथ चलने वाला है। इसलिए सुनने वाले हर एक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आप जाने, रोशनी में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति, वो आपको जगत की ज्योति बनाना चाहता है। कोई भी बीमारी, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। प्रभु सारे बातों से आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दिया है, तो हमारी परिस्थिति को ठीक क्यों नहीं करेगा। इसलिए उसके ऊपर भरोसा करें, उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए, पश्चाताप करे, उसके नजदीक आए, उसके साथ रिश्ता सही करे। वो आपके और मेरे साथ चलने के लिए आज जीवित है। हमारी हालातों को सही करेंगे, उस पर आप भरोसा करें, क्योंकि आप जगत की ज्योति बन जाएंगे। यदि आप सुनते आए हैं, प्रभु भरोसा करते हैं, तो याद रखें कि आप कौन हैं, उसके साथ रिश्ता सही करें, पवित्र आत्मा की सहायता से आप चलते रहें। सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। अहम प्रार्थना करें।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं इस समय में। पिता, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, संदेश को सुना है, तो उन्हें आशीषित करे प्रभु। यदि कोई बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है प्रभु, कहने पाए कि मैं जगत का ज्योति हूँ, मुझे कोई बीमारी पकड़ नहीं सकता है, कोई भी हालात है मुझे दबा नहीं सकता है, कोई परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकता है, ये कहने पाए पिता। यीशु तुझ पे भरोसा करने के कारण से, विश्वास करने के कारण से हम जगत की ज्योति बने हैं। इस बात को जानने के लिए सहायता कर। बीमारी है तो चंगे हो जाए, छुटकारा पाने पाए, आपकी प्यार और सामर्थ आ जाए। कोई यदि टेंशन में है, कोई यदि पिता तकलीफ में, संसार की बातों को सोचते हुए पिता परमेश्वर वो आप भरोसा करे और स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहने के लिए सहायता करे। संसार की बातों में, संसार के लोगों के साथ में मिलकर, संसार की धारणाएं, संसार की किसी भी बात को सुनते हुए अपने आप को, इस जगत की ज्योति को, अपने जीवन को, वैल्यू को खोने के लिए नहीं पिता, बल्कि अपने वैल्यू को पहचान कर पिता परमेश्वर जो अंधेरा में कुछ भी बोलते हैं उनको रोशनी देने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आशीष होना चाहते हैं, जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आप तक परमेश्वर के वचन पहुंचते रहेगी। और भी मैसेज को सुनने के लिए आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि अच्छा लगता है तो दूसरे तक भी शेयर करें ताकि वो भी आशीष होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।